में कैंडल मार्च निकला है। इससे हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके हर सुख दुख में हम लोग साथ हैं। और वहाँ ये जो इतना बहुत दर्दनाक घटना हुई है, इसके प्रति हम सभी विक्रमवासी अपना सहानुभूति देते हैं। बहुत दुखद घटना थी, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर बार ये आतंकवादी हमला कैसे हो जाता है। पुलवामा हमला में भी 300 RDX वहाँ पहुँच गया था, तो आखिर कैसे पहुँचा? अभी हमारे सीमा को क्रॉस करके ये आतंकवादी लोग कैसे इंटर कर जा रहे हैं, इसकी सघन जांच होनी चाहिए और इस पर जो भी शामिल है उसकी निश्चित नाबूद कर देना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो ये पाकिस्तान को मैप से भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद को जन्म देता है। आतंकवाद न जात देता है न धर्म देता है। इसलिए और यहाँ जो हो रहा है कि इस पर भी राजनीति की जा रही है, ये बहुत ख़राब बात है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद में न धर्म होता है न जाति होती है। जो ये घटना हुआ, इसके प्रति हम बहुत सहानुभूति देते हैं और ये बहुत ही ख़राब घटना हुआ है। पाकिस्तान इस्लाम की दुहाई देकर पूरे मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहता है और मुसलमानों को दिग्भ्रमित करता है। उस पर आपका क्या नज़रिया है कि आखिर मुसलमान उनकी बातों पर क्यों आ जाते हैं और वो अपने को इस्लामिक सबसे बड़ा इस्लामिक क्यों कहता है? ये उनका बहुत ही गंदा सोच है। इस्लाम कभी भी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देता है। अगर ये सोचते हैं कि टेररिज्म को साथ देकर हम मुसलमानों को अपने साथ कर लेंगे, ये उनका भ्रम है। लेकिन जो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद भी करते हैं, कई बार समाचारों में आप देखा होगा, वैसे मुसलमानों को क्या कहना होगा? क्या ऐसे अगर कोई मुसलमान अगर अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके साथ गद्दारी करते हैं, उसके साथ नहीं है, तो उनको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ के मुसलमानों को वैसे मुसलमानों की पहचान कर तो चिन्हित करके उनको फांसी देना चाहिए अगर ऐसा कोई मुसलमान है। क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है कि आप अपने देश के प्रति वफादार रहें। ये हमारा इस्लाम कहता है जिस देश की रोटी हम खा रहे हैं उसी देश के साथ ऑलवेज रहेंगे। अगर ये कोई देश में गद्दार है मुसलमान, तो उसको सजाए मौत देना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश, विक्रम का निवासी हूँ। इतना बड़ा हादसा पहलगाम में हुआ है, उस पर आप क्या कहते हैं? पहलगाम में जो भी आतंकवादी संगठन है, जिसने भी जो भी गलत कार्य किया है, वो उसकी हम लोग एक तरह से पूरी तरह से कड़ी निंदा करते हैं। ये देश के हित में हुआ नहीं है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि भी आतंकवादी जो है ना, मज़हब के नाम पर कि हम वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हिंदू को पहचान करके उसके बाद मार रहे हैं। तो वो इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत देश में ना एक मुस्लिम और हिंदू के बीच की एकता को है ना बर्बाद करने का काम कर रहा है। चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, पाकिस्तान के बहुत सारे मतलब इस तरह का लोग हैं जो देश के मतलब इस चीज़ को बिगाड़ना चाहता है और क्या संतुलन बिगाड़ना चाहता है। हमारे देश में इतने अच्छे से सामाजिक मतलब एक तरह से सामाजिक तत्व जो इतने सारे लोग जो आ जाते हैं हमारे देश में, उसके लिए भी हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये आतंकवादी जो होते हैं, या तो चाहे वो घर में हो या वो जो बाहर से आए, इसके लिए हम सबको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या देश के हर एक नागरिक को, हम लोग जो भी भारत देश के रहने वाले हैं, सबको एक साथ मिलजुल के इसके लिए खड़े होने की ज़रूरत है। और जो आजकल हम लोग आजकल हम लोग जो भाषा के लिए लड़ रहे हैं या बहुत सारे इशूज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो पहलगाम में जो भी हुआ है, ये नाम धर्म बता के मारना, ये सब बस देश में ना संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इकराम, विक्रम निवासी। पहलगाम में जो धर्म के नाम पर हृदय विदारक घटना हुई, पर्यटक मारे गए, इस घटना पर क्या कहें? कल की जो घटना पहलगाम की है वह बहुत ही दर्दविदारक घटना है। और पहलगाम में जो भी हमारे देश के नागरिक मारे गए हैं, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। और इसमें इस्लाम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस तरह की घटना किया जाए। और बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस तरह की घटना देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। और सभी धर्म एक है, इसलिए इसमें यह जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय घटना है। पाकिस्तान
इस्लाम का हमदर्द बताता है। भारतीय कई ऐसे मुसलमान हैं जो उसके झांसे में भी आ जाते हैं। आखिर या वो घुसपैठ किया, शरण लिया, कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेवार वहाँ का स्थानीय भी जरूर होगा जो उसको पनाह दिया होगा। इस तरह की घटना पहले भी हुई थी। आखिर क्या सुरक्षा है देश में कि हम देश के अंदर अपराधी जो है घुस जाते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा में तो चूक है ही। इसके पहले पुलवामा में जो घटना हुई थी उसमें भी अपराधी कैसे RDX लेके घुसे थे, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है और इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा हमारी मजबूत हो और इस तरह की घटना न हो। तो सुरक्षा में खामी है, लेकिन भारतीय मुसलमान कई बार आप देखे होंगे टीवी पर कि पाकिस्तान अगर मैच जीतता है तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे भी सिरफिरे होते हैं जो वहाँ का झंडा लहराते हैं, जिंदाबाद करते हैं। यानी वह अपने को सबसे बड़ा इस्लामिक देश मानता है। तो क्या भारत का मुसलमान इस्लाम नहीं मानता? बिल्कुल, भारत का मुसलमान भी इस देश को मानता है और जो उस तरह का कभी कभी टीवी पर जो आपने बताया कि मैच वगैरह यह सारा चीज़ होता है, ये सब गलत बात है। इस तरह की नहीं होना चाहिए। हम जिस देश में हैं, जिस माटी में हैं, उसका कम से कम हम लोग जय जयकार करें। और यहाँ मुसलमान जो है उस तरह के अगर करते हैं वो बहुत गलत। मोहम्मद इब्राहिम।